नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 17 यानी 17 करने जा रहे हैं और आज है 13 अगस्त 2020। तो आइए दोस्तों इसे पढ़ते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन भी मैंने अटैच कर रखा है और फिर उससे सॉल्यूशन भी लिखिएगा। और दोस्तों, आप क्लास 10th के स्टूडेंट होने के नाते आपको जो है ना एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होना चाहिए और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, चैप्टर को समझिए और तब जाकर के, क्योंकि आप बोर्ड के कैंडिडेट हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होनी चाहिए, तब जाकर के आप बेहतर अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन और बेहतर स्कोर भी कर पाएंगे, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो आइए दोस्तों, ये विकास चैप्टर है, इसको हम पढ़ते हैं। देश के विकास की तुलना करने के लिए उनकी आय यानी आमदनी की जानकारी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब देश की हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसकी जब इनकम होगी तब उसकी जिस प्रकार से हम एक फैमिली में एक जो पेरेंट्स होते हैं, ब्रेड विनर होते हैं, वो जो पैसे कमाते हैं वो हमारे फैमिली की जो है ना डेवलपमेंट की, विकास की एक सबसे बड़ी नींव होती है। ठीक उसी प्रकार देश के लिए जो है ना हर एक इंसान की आमदनी देश के लिए एक महत्वपूर्ण होती है। जिस देश की कुल आय या अधिक है वह कम आय वाले देश से अधिक विकसित समझे जाते हैं। क्या दोस्तों, ये बताया जा रहा है इस पॉइंट में, जो अगर मान लीजिए आपके परिवार में और आपके गांव में जिस भी इंसान, जो आपके शहर में और आपके कॉलोनी में जो इंसान धनिक है, जिसके पास यानी रिच है, पैसे ज़्यादा है, तो वो इंसान क्या है, उसकी आय अधिक है, तो वो विकसित समझा जाएगा। और अगर आपकी और या हमारी आय कम है तो हम विकसित नहीं समझे जाएंगे। ठीक उसी प्रकार दूसरे देश की का जब तुलना करते हैं तो जब अमेरिका, अगर हमारे लिए अगर एक एग्जांपल के तौर पर देखें तो अमेरिका एक विकसित देश है और भारत एक विकासशील देश है, क्योंकि वहाँ की प्रति व्यक्ति आय दोस्तों बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, कम से कम जो है ना 50,000 से भी ज़्यादा हो सकता है, जो है ना लगभग हम बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि देश की जनसंख्या अलग अलग होती है और इससे प्रति व्यक्ति आय पता नहीं चलता। इसीलिए औसत आय की तुलना की जाती है, जिसे देश की कुल आय को जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है और औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में इसी का आधार बनाकर देश को निम्न आय वर्ग, मध्य आय वर्ग और उच्च आय वर्ग या समृद्ध देशों में बांटा जाता है। तो आइए दोस्तों, इससे कुछ क्वेश्चन से उसे हम अटेम्प्ट करते हैं और जैसा कि आपको पहले ही मैंने बताया, जो आपको हमने आंसर अटैच कर रखे हैं और उसे आप देखिए और फिर आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। और इसे पहले समझिए दोस्तों, देश के बीच तुलना में कुल आय या राष्ट्रीय आय की तुलना को अधिक उपयुक्त क्यों माना जाता है। आज थोड़ा राइटिंग बेहतर दिखने को मिले। कुल आय और राष्ट्रीय आय को देश की तुलना के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है, क्योंकि देश की जनसंख्या अलग अलग होती है। राष्ट्रीय आय का मतलब है एक देश में रहने वाली जनसंख्या एक वर्ष में कुल कितनी कमाती है, उनकी आमदनी का कुल आय योग राष्ट्रीय आय कहलाती है। क्योंकि किसी देश की जनसंख्या ज़्यादा होती है और किसी देश की जनसंख्या कम होती है, इसीलिए उनकी आय आपस में तुलना करना राष्ट्रीय आय से ठीक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, इससे कैसे निकालते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं और इसे राष्ट्रीय आय या कुल आय को जब हम जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय को निकाला जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कुल आय अपॉन में जनसंख्या, मतलब कुल जनसंख्या, तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। और क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, विश्व बैंक की रिपोर्ट में विकास की तुलना के लिए किसे आधार बनाया जाता है। भारत की आय वर्ग में आने वाली देश है, किस आय वर्ग में आने वाली देश है। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट में आमदनी या प्रति व्यक्ति आय को आधार बनाया जाता है और भारत मध्य आय वर्ग वाले देश में आता है, क्योंकि 2017 में प्रति व्यक्ति आय $1,820 अमेरिकी डॉलर थी। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, किसी देश में कुल आय का बड़ा हिस्सा कुछ ही लोगों के पास हो तो औसत आय भी सही स्थिति नहीं दिखा पाता। सोचिए कैसे। इसे हम एक उदाहरण के जरिए समझेंगे दोस्तों। मान लीजिए हम इंडियन और एक पाकिस्तानी, हमारे पड़ोसी देश। एक इंडियन में एक व्यक्ति का आय जो है ना 8,000 है एक महीने का,
वहीं उसके बाद दूसरे व्यक्ति का आय 9500 रुपये है, 9500। तीसरे व्यक्ति का आय 9800 रुपये है। चौथे व्यक्ति का आय 10,000 है। पांचवें व्यक्ति का आय 10,100 है। तो लगभग ये जो है ना सिमिलर है दोस्तों, लगभग हम मान सकते हैं। लेकिन वहीं पाकिस्तान में देखिए, एक व्यक्ति की आय 500 रुपये है, दूसरे व्यक्ति की आय 500 रुपये है, तीसरे व्यक्ति की आय 500 रुपये है, चौथे व्यक्ति की आय 550 रुपये, लेकिन पांचवें व्यक्ति की आय 52,000 रुपये, 52,000। बताइए कितना ज़्यादा है दोस्तों। तो इस उदाहरण में भारत प्रति व्यक्ति आय का तो ठीक है, इस उदाहरण में भारत का प्रति व्यक्ति आय तो ठीक है, जबकि पाकिस्तान में कुछ लोगों के ही पास आय का बड़ा हिस्सा है, व्यक्ति 5 के पास है। इसीलिए किसी देश में कुल आय का बड़ा हिस्सा कुछ ही लोगों के पास हो तो औसत आय भी सही स्थिति में नहीं दिखा पाती है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।